हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल मैग्नेट पर। और मैं हूं आप सबकी गौरी। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो से बड़े ही फन वे में इंग्लिश सीखी, आज की वीडियो तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि और भी फन ओरिएंटेड होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये इतना आइकॉनिक हिंदी मूवी डायलॉग क्यों यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। आज हम जो हिंदी मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग्स से ही इंग्लिश सीखेंगे। कैसा रहेगा? लर्निंग भी होगी। और मैं बताऊं, मैं जब भी आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ मेरे जहन में ये बात रहती है कि हमारी आम जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, तो मेरी वीडियो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर साबित हो। तो मैं इसलिए ही नायाब सा तरीका एक लेके आई हूँ आपके लिए, जिससे हम कुछ सीखें भी और अच्छा भी लगे हमें ये वीडियो देख के। तो डायलॉग था, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो अब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप ट्राई करें। तो हम कह सकते हैं, बाबू मोशाय लाइफ शुड बी प्रोफाउंड नॉट लॉन्ग। लाइफ शुड बी प्रोफाउंड नॉट लॉन्ग। अच्छा, एक वर्ड इसमें आ गया अब, प्रोफाउंड। PROFOUND, प्रोफाउंड। इसका मतलब होता है जिसमें बहुत गहराई हो ना, जो मीनिंगफुल हो, महत्वपूर्ण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोफाउंड। तो आपने एक नया वर्ड सीखा होगा और कुछ लोगों को आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी आने के बावजूद भी आप हो सकता है अपने डेली लाइफ में इसे यूज ना कर रहे हो। तो आप आज से यूज करें। चलिए, अब एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपके लिए बना देती हूँ। हर स्पीच वॉज शॉर्ट बट प्रोफाउंड। हर स्पीच वॉज शॉर्ट बट प्रोफाउंड। तो इसका मतलब क्या है? स्पीच तो छोटी थी पर बहुत प्रोफाउंड थी, मीनिंगफुल थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थी तब से ही मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई थी। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे जो मुझे इस तरीके का एटमॉस्फेयर मिला कि मेरी इंग्लिश मैं कर पाई उसमें और मेरी फ्लुएंट हो गई थी। लेकिन क्योंकि मैंने पहले जैसे वीडियोस में बताया कि मेरा जो कनेक्शन है वो जो छोटे शहर होते हैं उनसे बहुत रहा। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने आपको बताया, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स अमरोहा में रहते हैं। और तो मेरे मुझे पता है कि मैं ये इसलिए बात आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश बोलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। जैसे मेरे वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, मैं कहूँगी उत्तराखंड, हरियाणा। अ, तो मुझे पता है कि छोटे शहरों में इंग्लिश बोलना इतना इजी नहीं हो पाता लोगों की, लेकिन उनकी एक ख्वाहिशात रहती है कि वो बोल पाएं। तो मैं इसलिए आपको इतना सरल सहज तरीके से इसलिए सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो पे क्लिक करेंगे ना और मेरी वीडियो स्टार्ट हो, तो आपको ऐसे ना लगे कि ये तो इतना एडवांस हो गया कि अभी तो ये सीखना मुमकिन नहीं है। तो मेरे जो इंटेंशन रहती है वीडियोस के पीछे वो ये रहती है कि मैं इसको सिंपल से सिंपल आपके लिए बना सकूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी काम बहुत पसंद आए। ठीक है, अब हम दूसरे उसकी तरफ चलते हैं, अपने डायलॉग की तरफ। मोगेम्बो। मिस्टर इंडिया मूवी खुश आई हूँ। थी अनिल कपूर साहब की। आपने सबने देखी होगी, मैंने देखी थी बचपन में। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोकैम्बो इज हैप्पी। अब हैप्पी तो हम यूज करते ही हैं, ये वर्ड तो सबको आता है। ठीक है, तो इसका ये तो मैं नहीं करूंगी कि मैं आपको हैप्पी की स्पेलिंग बताऊं, पर मैं आपको ना हैप्पी के कुछ दो, चलो मैं आपको आज सिनोनिम्स बताती हूँ। सिनोनिम्स मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ना उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं हम इंग्लिश में। तो आप हैप्पी तो बोलते हैं, पर आपने कभी इलेटेड बोला है? आपने कभी प्लीज्ड बोला है? तो इलेटेड की स्पेलिंग है ELATED। ELATED। और प्लीज्ड की स्पेलिंग है PLEASED। प्लीज्ड। तो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये इसका ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है। जब आप हैप्पी बोलना चाहें तो आप इलेटेड और प्लीज्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब मैं आपको सिनोनिम वर्ड्स भी बता रही हूँ ना, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो हर वर्ड होता है ना, भले हम कह दें कि ये इसका पर्यायवाची है, पर हर अल्फाज की जो एक कशिश है वो अलग है। उसका मीनिंग थोड़ा सा ना, थोड़ा माइन्यूटली डिफरेंट होता ही होता है। तो इसलिए तो वो एक और वर्ड बनाया किसी और ने। लेकिन
ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, तो हम कहेंगे मोगैम्बो इज इलेटेड, खुश हुआ। अब इलेटेड वर्ड का यूज करके आपने एक सेंटेंस बनाना है हिंदी में। हिंदी में सोचें आप पहले। मैंने सोच लिया है। तो ऑफिस में जब हमारा प्रमोशन होता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम किसी का प्रमोशन हो वो खुश हो जाए तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ही वॉज इलेटेड आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज प्रमोशन। ही वॉज इलेटेड आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज प्रमोशन। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी अगले उस पर बढ़ने से पहले। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि आप ना हिंदी में ना सोचें, आप इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इंसान बिल्कुल ही शुरू करता है ना इंग्लिश बोलना, तो उसे ना हिंदी में सोचना पड़ता है। क्यों मुझे ये बात मैंने बताया, क्यों पता है? क्योंकि मेरा एक कनेक्शन रहा छोटी जगहें जो होती हैं, छोटे शहर, छोटे कस्बे, वहाँ के लोगों से। तो वो उनके लिए एकदम से पॉसिबल नहीं होता कि वो इंग्लिश में ही सोच लें और इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दें। तो मैं आपको बताऊं, वो जो लोग ऐसी बात बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो स्टेज ना धीरे धीरे आती है। तो आप अभी जब आप सोचें बोलें तो आप पहले हिंदी में सोच लें, कोई ऐसी बात नहीं है ना? और फिर आप इंग्लिश में उसको बोल दें। तो इसलिए हिंदी में सोचने को कोई ऐसा ना सोचे कि नहीं मुझे, मैं इंग्लिश में नहीं सोच पा रहा। वो स्टेज आपकी आएगी, धीरे धीरे आएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियोस फॉलो करते करते ही आपकी वो स्टेज आए। अच्छा ठीक है। अब समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही डॉन नहीं, मूवी जो आई थी, नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें, तो उसका एक कितना आइकॉनिक डायलॉग था, तो इसको आप इंग्लिश में बोलें तो आप कहेंगे कैचिंग डॉन इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट, इट्स इनकंसीवेबल। कैचिंग डॉन इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट बट इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल एक आपने नया वर्ड सीख लिया। इसको आप ब्रेक डाउन करें, स्पेलिंग क्या होगी? इनकंसीवेबल, INCONCEIVABLE। अच्छा, मैं मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम इतने छोटे छोटे टेक्निक्स को क्यों अंडरमाइन करते हैं कि हमें एक साथ ही वर्ड बोलना है, एक साथ ही सीख लेना है। अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप आसान रास्ता चुन लें, और आसान रास्ता शुरू में चुनेंगे तो आप डिफिकल्ट रास्तों के लिए भी तैयार होंगे। तो इनकंसीवेबल यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप बोलें इनकंसीवेबल, INCONCEIVABLE। आप इसको और भी ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, इस वर्ड में तो कितने सारे छोटे छोटे वर्ड्स निकलेंगे। इनकंसीवेबल, तो आप जितना इसे ब्रेक डाउन करना चाहें, जितना इस वर्ड को आसान बनाना चाहें आप बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी चौथा, फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जो अमिताभ बच्चन साहब की 1975 में दीवार मूवी आई थी, बड़ी आइकॉनिक मूवी, और उसका आइकॉनिक डायलॉग, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अच्छा, इसे इंग्लिश में बोले आप। इवन टुडे आई डोंट पिक अप डिस्कार्डेड मनी। फेंके हुए, जो फेंके हुए को हम डिस्कार्डेड बोल सकते हैं इंग्लिश में। इवन टुडे आई डोंट पिक अप डिस्कार्डेड मनी, DISCARDED, डिस्कार्डेड। जिस जो भी फेंकी हुई चीज होती है ना, जो हम फेंक देते हैं, जो हमारे बेनिफिट की नहीं होती, उसको हम डिस्कार्डेड बोल सकते हैं। तो अभी अपने जब आप मम्मी से कहें ना कि मुझे फेंकना है, तो आप कहेंगे तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और मदर को आपकी अगर उसका मीनिंग ना पता हो, स्पेलिंग ना पता हो, तो उन्हें भी समझाएं। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। शी पिक्ड अप अ डिस्कार्डेड बुक फ्रॉम द साइड वॉक। मतलब जैसे फुटपाथ पे किसी को पड़ी हुई कोई किताब मिल गई, वो किसी ने तो डिस्कार्ड कर दी, लेकिन किसी और ने उठा ली, तो उसको हम कह सकते हैं शी पिक्ड अप अ डिस्कार्डेड बुक फ्रॉम द साइड वॉक, कि उसने साइड वॉक से, फुटपाथ से कोई फेंकी हुई किताब उठा ली। बहुत ही इमोशनल मूवी थी, 2007 में आई थी। इसका ये जो डायलॉग था, तारे जमीन पर हैं बस हर किसी को दिखते नहीं। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोले अब आप कैसे कहेंगे? स्टार्स आर ऑन द अर्थ टू, जस्ट नॉट परसेप्टिबल टू एवरीवन। स्टार्स आर ऑन द अर्थ टू, जस्ट नॉट परसेप्टिबल टू एवरीवन। परसेप्टिबल की स्पेलिंग बताएं। PERCEPTIBLE, परसेप्टिबल। अच्छा, परसेप्टेबल मतलब जो देखा जा सके, महसूस किया जा सके, उसको हम कहते हैं परसेप्टेबल। अब मैं आपको बताती हूँ,
अगर आप ये चैनल मेरा जो मैग्नेट है, ये एक नई शुरुआत, इसको रोज फॉलो करेंगे ना, तो आप ये सेंटेंस अपने किसी भी दोस्त से कह पाएंगे। आप कह पाएंगे, फॉलोइंग मैग्नेट ब्रॉट अ परसेप्टिबल बूस्ट टू माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने वाली हैं जब आप मेरा ये चैनल फॉलो करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैग्नेट मैंने फॉलो किया और उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट हुई, परसेप्टिबली बूस्ट हुई। तो आप कहेंगे, फॉलोइंग मैग्नेट ब्रॉट अ परसेप्टिबल बूस्ट टू माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। ठीक है, अब हम जो जीता वही सिकंदर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? द वन हु विंस इज द ट्रू कॉन्करर। द वन हु विंस इज द ट्रू कॉन्करर। कॉन्करर मतलब सिकंदर को कॉन्करर कह सकते हैं, जो जीत जाए ना उसे कॉन्करर कहते हैं, सिकंदर भी कह सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कॉन्करर कह सकते हैं। इसकी स्पेलिंग CONQUEROR, CONQUEROR, कॉन्करर। अब इसका आप डायलॉग का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए। अब कॉन्करर वर्ड यूज करके आप एक सेंटेंस बनाएं, हिंदी में सोचें। और अगर आप इंग्लिश में सोच पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी सोचना शुरू करें, है ना। तो मैंने एक बना लिया कि उसने सालों तक मेहनत करी और अपने डर पर जीत हासिल करी। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शी ट्रेन्ड फॉर इयर्स एंड became the conqueror of her fears. She trained for years and became the conqueror of her fears. अब आप देखें हमने कितने फन वे में कितने 5 या 6 हमने वर्ड सीख लिए हैं, है ना। कितने प्यारे वर्ड्स हमने सीखे। हमने सीखा प्रोफाउंड, इलेटेड, इनकंसीवेबल, डिस्कार्डेड, परसेप्टिबल, कॉन्करर। तो ये 6 वर्ड्स हो गए हमारे, और हमें पता भी नहीं चला कि हमने कितने फन ओरिएंटेड वीडियो से एक अच्छी सी नॉलेज हासिल करी। ठीक है, और अब मैं एक ज़रूरी बात, मेरे को आप लोग पर्सनली जो मैसेज करते हैं ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके पर्सनल मैसेजेस ज़रूर पढूं। तो एक मेरे जो व्यूअर अभी जुड़े हैं हमारी मैग्नेट फैमिली से, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि आप तो स्पीकिंग पे जोर दे रही हैं, लेकिन मैं तो राइटिंग करने में भी मुझे बड़ा अ, मुश्किल होती है, इंग्लिश को लिखने में भी मुझे मुश्किल होती है। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी ताकि उन्हें हेल्प मिले। अगर आपको राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आपको हार नहीं माननी, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप सीख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये एक ज़बान है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सीखनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हर नई चीज़ सीखने से जो भी कंस्ट्रक्टिव हो उससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आपकी आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है इसी वीडियो से। मैंने जो ये 6 वर्ड्स बताए, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है कि आप मेरी हर वीडियो को ना 5 से 6 बार देखें, तो आप देखेंगे उसके बाद आपके लिए स्पेशली मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपनी डायरी में ये वर्ड्स लिखने हैं। और लोगों को मैं जब मीनिंग बताती हूँ और सेंटेंस बताती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आप इसका बड़ा सेंटेंस बनाएं। लेकिन क्योंकि आपको भी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मैंने जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए ना, 6 सेंटेंसेस बनाए, इनको लिखें। वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा, वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा। लिखने के बाद आप इसे मन में 2 बार पढ़ें, और फिर आपने ये मिरर के सामने पढ़ना है। इससे मैं आपको कह सकती हूँ, मैं कोई मैजिक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ, आप अगर हर वीडियो में ऐसा करेंगे ना, आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप मुझे खुद 10 दिन बाद मैसेज करके बताएंगे कि आपने इतने सिंपल सी ट्रिक बताई और सच में ये वर्क कर गई है, क्योंकि ये करेगी वर्क। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। जाने से पहले प्लीज़ बेल बटन जो नीचे है उसे प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, कमेंट करके अपने जेन्युइन फीडबैक्स बताएं। आपके कमेंट्स मैं आपको बता नहीं सकती मुझे किस कदर अजीज़ हैं, और मैं बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और अगर कोई मिस हो जाए तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर मैसेज का और हर कमेंट का जवाब दूँ। ठीक है, बाय।